नमस्ते। अच्छा, कभी सोचा है कि जब हमारे सामने तीन चीजें होती हैं तो हम अक्सर बीच वाली ही क्यों उठाते हैं? हाँ? जैसे कॉफी का कप हो या कुछ और। आज ना हम इसी मजेदार आदत के पीछे का छोटा सा राज समझेंगे। तो ये एक आम सी छोटी सी आदत है। चलो, एक बहुत ही जानी पहचानी सी सिचुएशन सोचते हैं। मान लीजिए कि हम किसी दुकान पर हैं और हमें बस एक छोटी सी चीज खरीदनी है। एक छोटा सा पर रोज का फैसला लेना है। छोटा, मीडियम या बड़ा, हम सब अक्सर कौन सा चुनते हैं? सोचो तो जरा। जब हम कोई जूस या कॉफी लेने जाते हैं तो हमारे सामने तीन साइज रखे होते हैं, है ना? छोटा, मीडियम और बड़ा। अब बताओ, ज्यादातर लोगों का हाथ सबसे पहले किस पर जाता है? हाँ, ये बिल्कुल सच है। हम में से ज्यादातर लोग बीच वाला ही चुनते हैं। पर क्या कभी हमने सोचा है कि भाई ऐसा होता क्यों है? ये हमारी एक आम सी आदत तो है, पर इसके पीछे का कारण क्या है? चलो आज इसी के बारे में पता लगाते हैं। तो चलिए इस चुंबकीय मध्य को समझते हैं। पता है, साइकोलॉजी में इस आदत का एक खास नाम है और इसे समझना ना हमारे दिमाग के काम करने के एक छोटे से सीक्रेट को जानने जैसा है। तो चलो इस सीक्रेट को जानते हैं। तो ये है चुंबकीय मध्य। जब हमें तीन ऑप्शन दिए जाते हैं तो बीच वाले ऑप्शन की तरफ एक नेचुरल सा खिंचाव महसूस होता है। इसे ही कहते हैं चुंबकीय मध्य या मैग्नेटिक मिडल। ये ना एक अनदेखे मैग्नेट जैसा है जो हमें धीरे धीरे बीच वाले ऑप्शन की तरफ खींचता है और हमें पता भी नहीं चलता। तो ये छोटा सा मैग्नेट हम पर काम क्यों करता है? सवाल तो यही है कि हमारे दिमाग पर ये छोटा सा चुंबक आखिर काम करता ही क्यों है? इसके पीछे ना एक बहुत ही मजेदार साइकोलॉजी छिपी है। तो हमें बीच का ऑप्शन इतना पसंद क्यों है? देखो, इसके कई कारण हैं। पहला तो ये हमें सेफ फील कराता है, सुरक्षित लगता है, जैसे बस में बीच वाली सीट होती है ना, वैसे। दूसरा, ये बड़ा बैलेंस्ड लगता है, संतुलित, मतलब न बहुत ज्यादा न बहुत कम। ये हमें रिस्क लेने से भी बचाता है। और सबसे बड़ी बात, ये एक आसान, बिना सोचे समझे वाली चॉइस है, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना पड़ता। लेकिन ये जो आराम है ना, ये हमें इस बारे में सच में सोचने से रोकता है कि हम चाहते क्या हैं। पता है, इस आराम की भी एक कीमत है। हम अक्सर ये सोचना ही छोड़ देते हैं कि हमें सच में क्या चाहिए और बस सबसे आसान वाला रास्ता चुन लेते हैं। चलो अब कुछ सरल कहानियों से बड़ी सीख लेते हैं। अब ना कुछ आसान सी कहानियों से समझते हैं कि ये मैग्नेटिक मिडल असल जिंदगी में कैसे काम करता है। इन छोटी छोटी कहानियों में हमारे लिए एक बड़ी सीख छिपी है। तो कहानी नंबर 1, एक स्टूडेंट की पढ़ाई की योजना। हमारी पहली कहानी एक स्टूडेंट के बारे में है जो अपने एग्जाम की तैयारी के लिए एक प्लान बना रहा है। उसे पढ़ाई के लिए कितना टाइम देना है, ये चुनना है। अब जरा यहाँ देखिए, जब उसके पास 3 ऑप्शन थे, 1 घंटा पढ़ाई, 3 घंटे पढ़ाई या 6 घंटे पढ़ाई, तो उसने क्या किया? हाँ, बिना ज्यादा सोचे समझे बीच का यानी 3 घंटे वाला ऑप्शन चुन लिया। लेकिन जैसे ही टीचर ने ऑप्शन बदलकर सिर्फ 2 कर दिए, सामान्य पढ़ाई या गंभीर पढ़ाई, तो उसे सोचना पड़ा कि वो असल में चाहता क्या है। इसका मतलब ये है कि बीच का ऑप्शन हटाने से उसे सोचने और एक पक्का फैसला लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये साफ दिखाता है कि जैसे ही बीच का आसान रास्ता हटा, स्टूडेंट को सोचना पड़ा और एक पक्का फैसला लेना पड़ा। उसका कमिटमेंट बढ़ गया। ठीक है, अब कहानी नंबर 2, एक कीमत चुनना। अब देखते हैं कि यही सेम आइडिया बड़ी बड़ी कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए कैसे इस्तेमाल करती हैं। ये कहानी इसी बारे में है। तो देखो, जब एक कंपनी 3 प्लान देती है, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम, तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं? हाँ, बिना सोचे समझे स्टैंडर्ड वाला चुन लेते हैं। लेकिन जब कोई दूसरी कंपनी सिर्फ 2 प्लान देती है, एक स्टार्टर और एक प्रो, तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि भाई उनके लिए कौन सा प्लान ज्यादा फायदेमंद है। यानी बिना किसी बीच के ऑप्शन के लोग एक एक्टिव डिसीजन लेते हैं। तो यहाँ सीखने वाली बात यह है कि जब बीच का कोई ऑप्शन नहीं होता तो लोग ज्यादा सोच समझकर एक एक्टिव फैसला लेते हैं, ना कि बस सबसे आसान रास्ता चुन लेते हैं। अगला सेक्शन है स्पष्टता ही सच्ची प्रेरणा है। तो इस सब का मतलब क्या हुआ? देखो, सबसे बड़ा सबक ये है कि अगर हम चाहते हैं कि कोई जरूरी फैसला लिया जाए तो हमें आराम नहीं बल्कि क्लैरिटी यानी कि स्पष्टता देनी चाहिए। आप जरा इस स्लाइड को ध्यान से देखो। आराम के लिए बीच का ऑप्शन ठीक है, पर प्रेरणा के लिए
बीच का ऑप्शन हटा देना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि लोग बस आराम से बिना ज़्यादा सोचे समझे कोई ऑप्शन चुने, तो बीच का ऑप्शन देना सही है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि वे सोच समझकर एक पक्का फैसला लें, तो बीच का ऑप्शन हटा देना ही सबसे अच्छा तरीका है। तो आज हमने क्या सीखा? चलो, आज हमने जो कुछ भी सीखा है उसे जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये बहुत ही सिंपल और काम की बात है जिसे हम अपनी रोज की जिंदगी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये रही हमारी छोटी सी सीख। पहली बात, बीच के जो ऑप्शंस होते हैं ना, वो हमें थोड़े लेजी डिसीजन लेने पर मजबूर करते हैं। दूसरी बात, बीच का ऑप्शन हटाने से हमारा इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाता है, हम ज्यादा सोचते हैं। तीसरी, साफ साफ ऑप्शंस एक असली कमिटमेंट बनाने में मदद करते हैं। और आखिरी बात, किसी को मनाने के लिए बैलेंस नहीं बल्कि एक साफ दिशा चाहिए होती है। और हाँ, याद रखने के लिए ये एक लाइन है, बीच का रास्ता सेफ लगता है लेकिन क्लैरिटी ही प्रेरित करती है। तो इस एक लाइन को हमेशा याद रखना कि बीच का रास्ता सुरक्षित लगता है पर स्पष्टता ही प्रेरित करती है। जब भी कोई जरूरी फैसला लेना हो तो आराम नहीं, क्लैरिटी को चुने। तो दोस्तों याद रखना, रोज थोड़ा थोड़ा सीखना एक दिन बड़ी सफलता दिलाता है। आज के लिए बस इतना ही। हमेशा याद रखें, रोज थोड़ा थोड़ा सीखना एक दिन बड़ी सफलता जरूर दिलाता है। अपना ध्यान रखिएगा।